हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ को समझेंगे। तो ये हमने पहला ग्राफ लिया है, y बराबर एक फंक्शन है एफ एक्स है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन एक्स है। ये पहला ग्राफ है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि y बराबर साइन एक्स का ग्राफ किस तरह से होता है। y बराबर साइन एक्स का ग्राफ किस तरह से होता है। तो y बराबर साइन एक्स का मतलब हुआ कि जैसे हम लिखते हैं y बराबर साइन एक्स, तो x में क्या इनपुट लेंगे, x में हम क्या इनपुट लेंगे कि y आउटपुट मिलेगा। y जो आउटपुट मिलेगा, x का हम क्या क्या वैल्यू लेंगे, एक्स का कौन सा रियल नंबर लेंगे जो कि वाई और जिसके जगह पर मतलब वो साइन एक्स का वैल्यू निकलेगा, मतलब वाई का वैल्यू निकलेगा। तो हम सबसे पहले कि एक्स में इसमें क्या क्या हम इनपुट ले सकते हैं, इसमें क्या पॉसिबल इनपुट ले सकते हैं, उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। इसको हम इनपुट इनपुट को हम लोग कहेंगे डोमेन। इनपुट को हम लोग कहेंगे डोमेन। जो भी देंगे साइन एक्स का वैल्यू देंगे, मतलब कि जो भी रियल वैल्यू देंगे तो उसको हम कहेंगे डोमेन। और जो इसका जो है साइन एक्स में जो है, एक्स जो है वो कोई भी रियल वैल्यू, इसका कोई भी इनपुट, मतलब कि कोई भी रियल नंबर इसमें डाला जा सकता है। कोई भी रियल नंबर, मतलब इसका बिलोंग करेगा, डोमेन जो रहेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बिलोंग करेगा, या इसको कहिए ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा। इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर रहेगा। ये कहने का मतलब है कि हम एक्स को यहाँ पर डिग्री में देते हैं, जैसे 0 डिग्री देते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, इस तरह से। तो डिग्री भी है, डिग्री को भी हम कन्वर्ट किए हैं रेडियन में, और रेडियन एक रियल नंबर है। डिग्री कहिए या उसको रेडियन में हम चेंज कर देंगे, या उसको रियल नंबर चेंज कीजिए। जैसे कि पाई रेडियन बराबर जो है, इसको देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। पाई रियल नंबर है, लगभग 22/7 के बराबर होता है। तो पाई कहने का मतलब है कि ये पाई रेडियन, ये भी रियल नंबर है। पाई रियल नंबर है, पाई जो है वो रियल नंबर है। कहने का मतलब डिग्री भी रियल नंबर है और रेडियन भी रियल नंबर है। और ग्रेडियन जो ये 200 ग्रेड के बराबर भी होता है, एक ये भी यूनिट है एंगल मेजरमेंट का, तो वो भी रियल नंबर है। तो इसका जो डोमेन है, हम देख रहे हैं कि ये डोमेन जो है वो रियल नंबर है। और रेंज जो इसका रहेगा, कहने का मतलब कि y बराबर साइन एक्स का रेंज जो रहेगा, साइन एक्स का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगा, उसके बारे में हम लोग करेंगे। तो इसका जो है, ये जो हम लोग देखेंगे, आप x का इनपुट अगर डालिएगा तो ये मिनिमम इसका -1 आएगा और मैक्सिमम 1 आएगा। कहने का मतलब इसका रेंज जो होगा -1 से 1 के बीच में रहेगा, -1 से 1 के बीच में रहेगा। और ये जो है वो कंटिन्यूअस होगा, -1 से 1 के बीच में साइन एक्स का जो ग्राफ रहेगा वो कंटिन्यूअस होगा, मतलब बीच में कहीं ब्रेक नहीं होगा, बीच में कहीं ब्रेक नहीं होगा। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि एक्स का इनपुट हम लेने का प्रयास करते हैं, कि एक्स का क्या क्या हम इनपुट लेने का कोशिश करते हैं, कि जो जो इनपुट लेते हैं, मान लिया जाए कि हम यहाँ पर एक्स हम लेते हैं, इसमें हम पहले इसको ले लेते हैं, एक्स लिया हमने, और वाई बराबर साइन एक्स हो जाएगा। ये हम एक एक चार्ट हम इस तरह से बनाते हैं, देखिए। और ये एक्स है, मतलब कि वाई है, यहाँ पर वाई मतलब साइन एक्स है। तो एक्स का हम कुछ वैल्यू लेंगे, एक्स का कुछ कोई इनपुट हम लेंगे तो वाई जो है आउटपुट मिलेगा। इसको ध्यान से देखिए। एक्स का हम मतलब एक्स को जब हम 0 डिग्री लेते हैं तो साइन एक्स ये 0 हो जाता है। देखिए एक रियल नंबर मिला।
हमने डिग्री में इसका इनपुट डाला, एक्स को लिखा, तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 निकला। अब मान लीजिए कि हम 1 डिग्री में भी 0 पॉइंट कुछ निकलेगा, 2 डिग्री में भी 0 पॉइंट कुछ निकलेगा, 3 डिग्री मतलब कि उसमें भी निकलेगा। साइन अगर 3 डिग्री है, लेकिन वो सब वैल्यू हमको पता नहीं है। हमने जैसे मान लिया 15 डिग्री रखा है, तो इसका टेबल हमने लिया है, तो 15 डिग्री का वैल्यू होता है 0.26। देखिए साइन एक्स में अगर साइन 15 डिग्री है तो लगभग 0.26 होगा। ये लगभग वैल्यू है, ये सब इरेशनल वैल्यू है। 30 डिग्री लेते हैं तो 1/2 हो जाता है, तो 0.30 हो गया। 30 डिग्री लेते हैं तो 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है तो 0.5 होगा, ये अगर 30 डिग्री हमने लिया तो। और हम अगर 45 डिग्री लेते हैं तो 0.71 के करीब में आता है लगभग वैल्यू। 60 डिग्री के करीब में लेते हैं तो √3/2 है, जो कि लगभग 8.87 के करीब में आता है। देखिए इससे बढ़ रहा है, इससे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और हम 75 डिग्री लेते हैं तो इससे भी बड़ा वैल्यू लगभग 0.97 के करीब में आता है, मतलब 1 के तरफ। ये जो है देखिए 0 से 0.26 हुआ, 0.50 हुआ, 0.71 हुआ, 0.87 हुआ, 0.97 है। और अगर हम 90 डिग्री लेते हैं तो एग्जैक्ट वन हो जाता है। इस तरह से 105 डिग्री अगर हम लेते हैं तो 1 से फिर घट जाएगा, 0.97 हो जाता है। फिर 120 डिग्री लेते हैं तो 0.87 हो जाता है, देखिए यहाँ पर 0.87 हो जाता है। इसके बाद 135 डिग्री हम लेते हैं, 135 डिग्री लेते हैं तो 0.71 हो जाता है। और फिर उसके बाद 135 के बाद हम अगर 150 डिग्री लेते हैं, 150 डिग्री लेते हैं तो मेरा फिर 0.50 हो जाता है, 0.50 हो जाता है। और अगर फिर हम इसमें 165 डिग्री लेते हैं, 165 लेते हैं, तो मेरा जो वैल्यू है लगभग 0.26 के करीब में आ रहा है। और फिर अगर हम 180 डिग्री लेते हैं, ये 180 डिग्री है, यहाँ पर लिख रहे ये 180 डिग्री, तो फिर यहाँ वैल्यू इसका 0 हो जा रहा है, इसका वैल्यू 0 हो जा रहा है। कहने का मतलब है कि देखिए ये 0 से 90 में 0 से 1 तक गया, 0 से 1 तक बढ़ा, और फिर 90 से 180 में 1 से घट गया, 0 आ गया। या इसको हम रेडियन में करेंगे तो ये 0 डिग्री हो गया, ये इसको हम π/2 कहेंगे, या इसको हम पाई कहेंगे। 180 को हमने पाई लिखा, ये 0 डिग्री है, ये π/2 90 डिग्री के बराबर होता है, और पाई जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देख रहे हैं कि वैल्यू जो है वो 0 से π/2 में 0 से 1 तक गया, π/2 से फिर घटते घटते 1 से घटते 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 0 आ गया। मतलब 0 से 1 तक, मतलब कि ये इनफाइनाइट वैल्यू है। ये तो हमने कुछ 15 डिग्री, जैसे 15.5 डिग्री पर भी होगा, 15.75 डिग्री पर भी इसका वैल्यू होगा। तो कहने का मतलब है 0 से 90 डिग्री के बीच में इनफाइनाइट एंगल है, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो इनफाइनाइट जो है वो साइन एक्स का वैल्यू मिलेगा। और सभी यूनिक होगा, सभी डिफरेंट होगा। एक एंगल पर दो, यहाँ पर 0 से 90 डिग्री में जो एंगल लेंगे उसका यूनिक वैल्यू होगा साइन एक्स का। और 90 डिग्री से जब हम बढ़ते हैं 180 डिग्री तरफ, तो ये जो है वो 0 हो जाता है। अच्छा, ये तो हमने पॉजिटिव एंगल का बात किया। अब हम निगेटिव एंगल की बात करते हैं। जैसे एक्स है, साइन एक्स है, अब हमने अब निगेटिव एंगल की हम बात कर रहे हैं कि निगेटिव एंगल के तरफ जाएंगे तब क्या होगा। देखिए निगेटिव एंगल पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि निगेटिव एंगल पर क्या होने वाला है। तो जैसे 0 डिग्री पर तो 0 ही हो गया, ये 0 से हम लेफ्ट तरफ जाएंगे। जैसे कि मान ले -15 डिग्री पर है तो ये -0.26 हो जाएगा। देखिए माइनस हो गया यहाँ पर, जो जो सेम रहेगा। -30 डिग्री पर रहेगा तो -0.5 होगा। देखिए ये -45 डिग्री पर होगा तो -0.71 होगा। फिर -60 डिग्री पर होगा तो -0.87 होगा। -75 डिग्री पर होगा तो -0.97 होगा। यहां पर देखिए -75 पर, -90 डिग्री पर होगा तो -1 हो जाएगा। यहां पर देखिए -90 डिग्री पर होगा तो -1 हो जाएगा।
और माइनस 105 डिग्री पर होगा तो माइनस 0.97 होगा, माइनस 120 डिग्री पर होगा तो माइनस 0.87 होगा, और माइनस 135 डिग्री पर होगा तो माइनस 0.71 होगा, फिर माइनस 150 डिग्री पर होगा तो माइनस 0.50 होगा, फिर माइनस 165 पर होगा, माइनस 165 पर तो माइनस 0.26 होगा। देखिए माइनस 180 डिग्री पर है तो फिर जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां से जीरो से हम जब माइनस 90 डिग्री तरफ जाते हैं तो जीरो से मतलब कि घटते घटते माइनस 1 तक आता है, फिर ये माइनस 90 डिग्री से और जब हम बढ़ते माइनस 180 तक जाते हैं तो माइनस 1 से फिर बढ़ते बढ़ते जीरो तक चला जाता है। देखिए माइनस 1 से ये बड़ा है, ये नंबर उससे बड़ा है, ये नंबर उससे बड़ा है, ये नंबर उससे बड़ा है। कहने का मतलब है हम देख रहे हैं कि ये जो कंटिन्यूअस ये डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, इसमें जो कंटिन्यूअस देखिए जीरो से माइनस 1 डिक्रीज किया था, और ये जो है सर माइनस 1 से फिर ये जीरो हो गया, मतलब इंक्रीज किया। तो ये हमने इसका ये वैल्यू को हम कुछ सब ये सर्टेन वैल्यू कुछ एंगल को लिख करके हम देख रहे हैं कि ये इसका वैल्यू साइन एक्स का क्या आउटपुट मिल रहा है, साइन एक्स मतलब वाई का क्या आउटपुट मिल रहा है। इसको हम मिटा देते हैं। तो ये मेरा इतना वैल्यू लेने का मतलब था कि साइन एक्स का हमने इतना वैल्यू लिया, इससे हम ये दिखाना चाह रहे थे कि इनपुट जो ले रहे हैं उसका आउटपुट क्या मिल रहा है। तो आउटपुट हमेशा देख रहे हैं कि माइनस 1 से 1 के, माइनस 1 से 1 के बीच में मैंने माइनस 1 से 1। अब देखिए हम इसका ग्राफ खींचते हैं, मतलब एक्स एक्सिस को हम इस तरह से करते हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस हुआ, ये हो गया एक्स एक्सिस हो गया, ये देखिए ये माइनस एक्स या एक्स डैश कहिए इसको, ये वाई एक्सिस ये हुआ, ये हो गया वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश हो जाएगा या माइनस वाई इसको कहिए। एक्स बराबर जीरो का यही ग्राफ है, एक्स बराबर जीरो हुआ मतलब ये वाई बराबर जीरो हो गया, एक्स एक्सिस का ग्राफ हो गया वाई बराबर जीरो, एक्स वाई एक्सिस का ग्राफ हो गया एक्स बराबर जीरो हो गया, एक्स बराबर जीरो हो गया, ये वाई बराबर जीरो है। तो हम यहाँ एक्स का इनपुट इधर लेंगे, वाई का इनपुट इधर लेंगे, वाई का इनपुट इधर लेंगे। कहने का मतलब है कि जब हम जैसे कि यहाँ पर x बराबर ये y बराबर 1 लेते हैं, मतलब यहाँ पर लीजिए प्लस 1 ये है y है, ये y बराबर प्लस 1 है ये देखिए, और ये y बराबर है माइनस 1 है, यहाँ पर इधर हमने लिया, ये ओरिजिन है, ये जीरो है तो माइनस 1 इधर हुआ। y बराबर माइनस 1 मतलब कि साइन x का वैल्यू माइनस 1 होगा, y बराबर साइन x है, y बराबर प्लस 1 मतलब कि साइन x का वैल्यू ये है। यहाँ 0 डिग्री है। अब हम इनपुट देना शुरू करते हैं, मतलब हम देख रहे हैं कि एक्स का जो इनपुट है ये माइनस एक्स माइनस इन्फिनिटी से, देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हम कोई भी एक्स का वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने जीरो लिया, इस तरह से जब हम जीरो यहाँ पर देखते हैं पाई बाई 2, यहाँ पर हम मानते हैं कि ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 है, ये 90 डिग्री है, जीरो ये 0 डिग्री था, यहाँ से 90 डिग्री, तो 0 से 90 डिग्री में देखिए बढ़ते बढ़ते देखिए 1 तक जा रहा है, मैक्सिमम प्लस 1 तक गया, और फिर ये पाई बाई 2 तक किए, अगर पाई से पाई बाई 2 तक ये किए तो देखिए घटते घटते फिर 0 आ गया, ये 0 आ गया, फिर पाई बाई 2 से और हम घटाते थे, पिछला हमने टेबल एक बनाया था, तो वो अगर हम यहाँ पर 3 पाई बाई 2 तक जाएंगे, 3 पाई बाई 2 तक, तो ये माइनस 1 तक आ जाएगा, देखिए ये माइनस 1 तक आ गया, ये माइनस 1 तक आ गया, और 3 पाई बाई 2 से ये यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 से जब हम और बढ़ते जाएंगे, जब पाई तक चले जाएंगे, ये 2 पाई तक चले जाएंगे, तो फिर इसका वैल्यू 0 हो जा रहा है। और इस तरह से जब बढ़ते जाएंगे और एंगल देते जाएंगे तो इस तरह से इसका मिलते जाएगा। इनपुट हम कोई भी देंगे और इसी तरह से इस निगेटिव एंगल का देंगे, तो देखिए माइनस हुआ था, फिर ये इस तरह से 0 हो के प्लस है, इस तरह से ये साइन एक्स का ग्राफ जो है वो देखिए। तो ये y हम देख रहे हैं कि ग्राफ जो है y बराबर प्लस 1 से कभी ऊपर नहीं जा रहा है, और y बराबर माइनस 1 से कभी नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब कि जो साइन एक्स का जो ये जो डोमेन है, तो डोमेन तो हो गया कि
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब कोई भी रियल हम इनपुट एक्स में डाल सकते हैं। और इसका रेंज हो गया -1 से +1। -1 से +1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, उसमें जीरो भी इंक्लूड है, जीरो भी इंक्लूड है। और देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है वो, ये कर्व जो एकदम कंटिन्यूअस है, कहने का मतलब कि हर एक एक्स के वैल्यू पर जरूर से जरूर उसका वाई का वैल्यू मिल रहा है। एक्स का कोई ऐसा इनपुट नहीं है जिसको देने पर वाई का कुछ भी वैल्यू नहीं आ रहा है। एक्स का कोई भी रियल नंबर दे रहे हैं तो वाई आ रहा है, वाई मतलब साइन एक्स का कुछ वैल्यू आ रहा है। साइन एक्स का वैल्यू आएगा -1 से +1 के बीच में ही आएगा, और -1 से +1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है। -1 और +1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, -1 और +1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, इसको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से जब हम इसको फ्री हैंड से ड्रा कर, अच्छा ये ऐसा नहीं होगा कि इस तरह से हम बोलेंगे कि अब ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा इसलिए। अच्छा इसका ये भी है कि एक यूनिट सर्कल का, देखिए यहाँ पर हमने एक यूनिट सर्कल लिया जिसका रेडियस 1 है, रेडियस इसका 1 है। एक पॉइंट हमने P यहाँ लिया जिसका रेडियस 1 है, 1। अगर ये एंगल थीटा बनाता है, ये एंगल थीटा बनाता है, यहाँ से एक्स एक्सिस से एक एंगल थीटा बनाता है, देखिए 1, ये हो जाता है इसका cos थीटा sin थीटा, इसका हो जाता है cos थीटा sin थीटा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है cos थीटा sin थीटा। कहने का मतलब इसका ग्राफ जो है वो इसी में बनेगा, इसी तरह से बनेगा इसका ग्राफ, और कोई इस तरह का ग्राफ ये sin x का नहीं बन सकता है। ये हमने यूनिट रेडियस का एक सर्कल लिया, यूनिट रेडियस का सर्कल लिया है। इसका देखिए जब एक्स एक्सिस से जब थीटा एंगल बनाएगा, 1 को इधर प्रोजेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस तो 1 cos थीटा मतलब cos थीटा, और वाई एक्सिस की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो 1 sin थीटा, तो sin थीटा। इसका मतलब कि पॉइंट जो cos थीटा sin थीटा जो है वो, ये इसका सर्कल का जो भी पॉइंट रहेगा, cos थीटा sin थीटा, सर्कल का कोई भी पॉइंट को ये कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, तो उसका जो ग्राफ होगा इस तरह से होगा। ये वेव के फॉर्म में ग्राफ है, ये वेव के फॉर्म में ग्राफ है। तो इसमें हमने सीखा कि y बराबर sin x का ग्राफ किस तरह से होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग y बराबर cos x के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।